अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये लेक्चर है द वेरिएशनल इटरेशन मेथड। सबसे पहले ये मेथड जो है वो ही ने इसको डिस्कवर किया है और वेरिएशनल इटरेटिव मेथड जो है इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं यानी कि क्या क्या कंडीशंस आनी चाहिए, तो ओपनली ये ओपन मेथड है। सेकेंडली ये है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्यूरेट इसका सोल्यूशन भी निकालने में कामयाब है ये मेथड। इस मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हमें वेरिएशनल इटरेशन मेथड जो है वो सीखना है तो हमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमें कोई भी ओडी दी हुई होगी, कोई भी ओडी, ये हम जब जनरल केस कर रहे हैं इसके बाद एक एग्जांपल करेंगे और उससे देखेंगे किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट जहन में रखें। सबसे पहली बात ये कि हम लिखते हैं एल वाई फिर एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें से लीनियर पार्ट, नॉन लीनियर पार्ट और जो तीसरी टर्म होती है उसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है जी 2.1, यानी कि हमें जो भी ओडी दी होगी उसके तीन पार्ट होंगे, एक लीनियर पार्ट, एक नॉन लीनियर पार्ट और एक थर्ड पार्ट जिसको हम लोग सोर्स टर्म कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो एल एंड एन है ये लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं। ये वाला इस जो एल होता है, एल जो है ये लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपको ये पता है कि जैसे डी ओवर डी एक्स जो है ये लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व किया जाता है तो ये एक से दो फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो याद रखें कि ये लीनियर ऑपरेटर है। जैसे कि मैं आगे एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि दो ही जगहों पे, एक जगह पे भी डेरिवेटिव जो होगा वो नॉन लीनियर ऑपरेटर के तौर पे भी यूज़ होगा और लीनियर ऑपरेटर के तौर पे भी यूज़ होगा। बहरहाल आप अभी माइंड में इतना रखें कि जो हमारे पास गिवन ओडी होगी उसके हम तीन पार्ट बनाएंगे। पहले का जो एल है ये लीनियर, एन जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और जो एफ ऑफ एक्स है ये इनहोमोजीनियस टर्म है। इनहोमोजीनियस मीन स्टूडेंट्स अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, अगर ना हो तो इनहोमोजीनियस है। अब हम ये करते हैं कि अगर देखें तो ये जो है हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो अब आप देखें उसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वाई एन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एन ऑफ एक्स 0 टू एक्स, ये उसकी डोमेन दी हुई है, लेमडा इंटू टा, लीनियर पार्ट, नॉन लीनियर पार्ट और एफ ऑफ एक्स। जितने भी इस प्रॉब्लम में अगर आप लोग देखें तो आपको 2.2 में ये नज़र आएगा जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप लिखते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे वाई एन प्लस 1, ये जनरल वैल्यू है। अच्छा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसको देखें, इसको हम लोग पढ़ते हैं कोरेक्शन फंक्शनल। जैसे कि आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ हमने लिखा वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन ऑफ एक्स। ये आप देखें आपके अगर ये टर्म है यहाँ पे हम नीचे विद इसकी एग्जांपल देखेंगे। ओवरऑल अभी जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है ये हो गया वाई एन ऑफ एक्स प्लस 1, ये एक एक्स्ट्रा अगली टर्म है, ये उससे प्रीवियस टर्म है और ये 0 टू एक्स हम इसको लिमिट दे रहे हैं। लेमडा ऑफ टा हमने यहाँ लिखा और बाकी जो यहाँ पे है ये ऑपरेटर सारा का सारा जो है जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं ये सारा का सारा यही है, एल ऑफ वाई है। इसके साथ सिर्फ हम ये एन पुट कर लेते हैं और साथ में ये टा लिखा है और दूसरा जो ऑपरेटर है उसके साथ एन ऑफ वाई एन और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये बार भी है, टा है, माइनस एफ ऑफ टा इंटू डी टा। अब देखें यहाँ पे आप देखें तो ऊपर जो एल वाई लिखा हुआ है यहाँ पे एल वाई एन ऑफ टा लिख दिया
एन वाई को हम लोगों ने एन वाई और इसके ऊपर ये बार डाल दिया नॉन लीनियर के ऊपर, और इसके ऊपर टा डाला, और एफ को हमने एक्स के बजाय टा का फंक्शन कर दिया, और यहाँ डी टा ले आए क्योंकि हमने लिमिट ये ले ली। अब देखें इसका हम जब यूज़ करते हैं, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि ये क्या है, मतलब इक्वेशन नंबर 2.2 क्या है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, और इसके साथ साथ हम आपने जस्ट इसका भी मेथड जहन में रखना है, फिर हम विद एग्जांपल इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आई है वो लेमडा ऑफ टा है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल लैंग्वेज मल्टीप्लायर है। ये इसको हम पढ़ते हैं लेमडा ऑफ टा को जर्नल लैंग्वेज मल्टीप्लायर। और इसमें हम लोग जो है वाई एन ऑफ जो एक्स है, ये जो आप देख रहे हैं वाई एन ऑफ एक्स एनथ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वाई ऑफ एक्स है, यानी कि जो वाई ऑफ एक्स है उसकी हमारे पास एनथ अप्रॉक्सीमेशन है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वाई एन और इसके ऊपर ये कंजुगेट्स जो है इसको हम कंसीडर करते हैं रिस्ट्रिक्टेड वेरिएशंस, इसको हम लोग पढ़ते हैं जी, इसको रिस्ट्रिक्टेड वेरिएशन पढ़ते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जो वाई एन ऑफ एक्स देख रहे हैं, ये एनथ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वाई ऑफ एक्स है। वाई जो हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी एनथ अप्रॉक्सीमेशन, ये n प्लस 1 अप्रॉक्सीमेशन। लेमडा ऑफ टी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज मल्टीप्लायर। और ये जो है हमारे पास ऊपर जिसके ऊपर बार डाल देते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, रिस्ट्रिक्टिव वेरिएशन, इसको पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्टिव वेरिएशन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जिसके बारे में आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली है। फिर इसके बाद हमारे पास ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस होती है उसको हम लोग, ये जो टर्म है वाई एन बार ऑफ एक्स, इसको हम यूँ भी लिखते हैं डेल्टा वाई एन ये टिल्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये जो टर्म है हमारे पास वाई एन ऑफ दिस एक्स। अभी आप देखें ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास डेल वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स, हम डेल्टा का यूज़ कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम में, डेल लिखा यहाँ पे इक्वेशन 2.2 को फोकस करें। फिर हमने लिखा इसको x इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी वही है डेल वाई एन ऑफ एक्स, डेल्टा लिखा प्लस इंटू यहाँ पे डेल्टा है क्योंकि डेल्टा ऑपरेट किया इधर यहाँ भी और यहाँ भी ये हमने। और ये जो वेरिएशन है 0 टू दिस 1 इंटू इसकी इंटीग्रेशन अलग से लिख लिया हमने। और ये देखें आप 0 टू x है लेमडा ऑफ टा, और उसके साथ लिखा है हमने लीनियर ऑपरेटर को लिखा है यहाँ तक ना। तो लेकिन ये जो दो ऑपरेटर हैं अभी हमारे पास इस इक्वेशन में, हमने जब इसमें हमने देखा कि ये जो डेल है रिस्ट्रिक्टिव वेरिएशन जो है उसके मुताबिक हम जस्ट लीनियर पार्ट हमने लिया है। होप्स हो कि अभी आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी विद एग्जांपल। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि डेल वाई एन ऑफ एक्स, ये जो टर्म है डेल वाई एन ऑफ एक्स, इसको एज इट इज़ लिखा। ये जो डेल है ये यहाँ पे लेमडा ऑफ टा, इसको हम लोगों ने कंसीडर किया एज अ कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया। और ये जो डेल्टा है, डेल्टा को हमने अंदर वाई के साथ लिख लिया क्योंकि ये वाई के ऊपर ऑपरेट होता है, बाकी सब टर्म जो हैं वो वहीं पर हैं। और लिमिट हमारी है जी टा जो है 0 टू टा इक्वल टू एक्स। चूँकि अब यहाँ से हमने 0 टू टा लिया, अब ये है 0 टा इक्वल टू 0 टू टा इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स, सॉरी ये कांस्टेंट ना कंसीडर करें इसे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, और ये इसकी सेकंड टर्म है, यहाँ हमने लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2.3 पे हमने सिंपल अप्लाई की है। लेकिन ये जो डेल्टा ऑपरेटर है इसको हमने इनर अप्लाई कर दिया है। अब हम कहते हैं कि जो 2.3 है ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2.3, ये किस चीज़ पे बेस करती है, इस फार्मूले के ऊपर बेस करती है। आप लोग ये देखें कि इंटीग्रेशन जो है दो फंक्शंस की हो तो इंटीग्रेशन जब बाई पार्ट्स जब हम लगाते हैं तो ये जो है लेमडा ऑफ टा वाई एन प्राइम ऑफ टा डी टा इक्वल टू, आपको पता है जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से 2.4 हमें हासिल होगी। ये जस्ट एक फार्मूला आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है।
अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमें 2 अदर फार्मूलाज जो हैं वो मिले हैं। अब हमें 2 अदर फार्मूले वो कौन से हैं, अगर हम देखें ये वाला जो फार्मूला है आपने देखा 2.4 में, और अगर यहाँ डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो फार्मूले की सिचुएशन कुछ यूँ बन जाती है। देखें आपके पास पहली टर्म, दूसरी टर्म में माइनस आ जाता है लेमडा के ऊपर ये, और आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें 2 बार तो आपको नज़र आएगा 2.5 आपको मिलेगी। अब हमारे पास ये है कि अगर इसी चीज़ को हम 2 के बजाय 3 टाइम इंटीग्रेट करें तो आप देखें कि टर्म्स की तादाद जब 2 टाइम इंटीग्रेट किया तो नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 थी, और जब 3 टाइम एक फैक्टर इन्वॉल्व हुआ तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 4 हो गई है। पता ये चला जब हम इसको जनरलाइज़ करते हैं, जब y का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव या इसकी मैक्सिमम टर्म आ जाए तो फिर इस 2.6 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं जैसे कि हमारे पास है, यहाँ हम यूज़ करते हैं ऊपर स्टूडेंट्स जो हमने 2 या 3 इक्वेशन अभी डिस्कस की हैं, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आपने देखी है 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6। अगर हम इन इक्वेशन का यूज़ करें तो इंटीग्रेशन जो है ये तो जस्ट हमने वही इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में 2.7 है हमारे पास, वो है yn ऑफ यहाँ पे आप देखें तो n+1 इक्वल टू दिस वन 0 to x लेमडा ऑफ टा इंटू दिस वन। लेकिन इक्वेशन नंबर 2.7 में आप देखते हैं कि दे हैव नो यहाँ पे टिल्डा साइन इन्वॉल्व, यहाँ पे आप देख रहे हैं टिल्डा साइन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे यही कि हमने प्रीवियस इक्वेशन को रिपीट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो है हम कहते हैं वाई नॉट ऑफ एक्स इज़ द स्टार्टिंग फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे अगर स्टार्टिंग फंक्शन मीन n की जगह अगर 0 पुट करें तो वाई नॉट ऑफ जो x है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसको वो क्या यूज़ करता है। यहाँ पे जो yn ऑफ x है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो yn है इसको हम लोग कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, ये जो है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट सोल्यूशन y ऑफ x। जो y ऑफ x है उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो yn ऑफ x है। अब हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन हमने हासिल किया है जब हमने इनिशियल वैल्यू y नॉट ऑफ x हमने खुद से चूज़ की है। फिर यहाँ पे देखें हमने थोड़ा सा लिमिट का भी यूज़ किया। अभी मैं यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बाई n ऑफ x, तो ये हमारे पास जो f ऑफ x है ये वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। आप लोग सबसे पहले देखें तो लेट अस कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमें 2.8 में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर इसके ऊपर अप्लाई करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये कि आपको पता है कि यहाँ पे जो लीनियर ऑपरेटर है ये पहला जो है वो लीनियर ऑपरेटर है, और दूसरा नॉन लीनियर, और थर्ड वन जो है वो f ऑफ x की जगह 0 है। अब ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। आपका ये मसला नहीं कि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे आया या इसको कैसे बाइनोमियल थ्योरम से अप्लाई किया, बट ये कि अभी हम इसको देखना चाहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर से कि क्या इस मेथड की हेल्प से हम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं इस प्रॉब्लम को हल करने में या नहीं। ओके स्टूडेंट, अब हमने ले लिया जी लीनियर एल वाई जो है वो हमने ले लिया वाई प्राइम, यानी कि जो लीनियर ऑपरेटर है वो वाई प्राइम है और नॉन लीनियर ऑपरेटर जो है वो वाई स्क्वायर है। अब स्टूडेंट ये है कि अब आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ वी नाउ दीज आर द लीनियर एंड नॉन लीनियर। आपको पता है स्टूडेंट के वाई के साथ जो चीज़ इन्वॉल्व है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन डी ओवर डी एक्स, जो कि एक लीनियर ऑपरेटर है। और जो आपको पता है स्क्वायर का जो फंक्शन होता है, स्क्वायर का फंक्शन मीन आपको पता है कि ये लिखा हो y का स्क्वायर लिखा हो और y प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा हो, तो उसको हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे क्योंकि आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये लीनियर नहीं हुआ स्क्वायर का ऑपरेशन। ये फार्मूला ओपन होगा तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि एक नॉन लीनियर ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। ये लीनियर ऑपरेटर होता अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता और यहाँ पे f ऑफ x जो है वो है 0। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपके जहन में वो फार्मूला मौजूद है y n ऑफ प्लस 1 इंटू एक्स बाई n ऑफ x 0 टू x
लेमडा ऑफ टा, और उसके बाद आपने क्या करना होता है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ। हम यहाँ पे हैं अभी, ये है, हम लिखते हैं जी लीनियर ऑपरेटर ऑफ वाई एन। क्या करते हैं, लीनियर ऑपरेटर ऑफ वाई एन, और अभी जो लीनियर ऑपरेटर है वो है डी ओवर डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद है स्टूडेंट नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑफ वाई एन, और फिर एफ ऑफ टा है। यहाँ गौर से देखें तो आपको ये है कि यहाँ पे लेमडा ऑफ टा तो आ गया, अब लीनियर ऑपरेटर यहाँ पे हमने डी ओवर डी टा लिया, वाई एन ऑफ टी, उसने यही लिखा था एल ऑफ वाई एन ऑफ टी, तो एल की जगह अभी डी ओवर डी टा है। और नॉन लीनियर ऑपरेटर जो है वो हमें पता है स्केयर है, तो हमने इसके ऊपर वो टिल्डा भी डाल दिया और स्केयर भी ले लिया। तो दो ऑपरेटर है यहाँ, डी ओवर डी टा, और दूसरा जो ऑपरेटर है वो स्केयर का है जो कि नॉन लीनियर है। ये हमने उसी फार्मूले में इनको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं करेक्शन फंक्शनल स्टेशनरी। अब हम यूज़ करते हैं, और वाई एन जो है यहाँ पे हम ये नोटिस करते हैं कि डेल्टा वाई एन ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा वाई एन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये हमारी जो इनिशियली हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कि जो डेल वाई एन ऑफ दिस वन है ये इक्वल टू हम एक्स के रिस्पेक्ट से इक्वल टू ज़ीरो, और ये टर्म भी ज़ीरो। अभी थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो आपको ये लगेगा कि ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी वेरिएशन हुई है जी, हमने लिखा डेल्टा, सबके साथ डेल्टा ऑपरेट कर लिया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और यहाँ भी किया, ऑपरेट कर लिया। लेकिन ये है कि इस फंक्शन के ऊपर ये जो लेमडा ऑफ टा है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अप्लाई किया, तो टर्म जो हैं वो ये डेल्टा ऑफ दिस वन। अच्छा, ये टर्म जब हम अप्लाई करते हैं तो ये टर्म हमने क्या ली हुई है, ज़ीरो, तो देन यही टर्म अभी बची है, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई किया। इसके बाद है डेल्टा वाई एन ऑफ एक्स एज इट इज़, डेल्टा को इसके अंदर ऑपरेट किया, और इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, जो कि ये हमने अभी कुछ नहीं किया। आप समझ लें कि वही फार्मूला है जो प्रीवियस आपने पढ़ा है, बट वहाँ पे जहाँ एल लिखा होता था वहाँ डी ओवर डी हमने लिख दिया, जो हमें टर्म चाहिए ये ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, और नॉन लीनियर ऑपरेटर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वाई एन। अब हमारे पास जो टर्म हैं, अगर आप इन पे फोकस करें, ये जो लास्ट वाली टर्म है, हम लोगों को पता है कि ये जो फार्मूला है इसके ऊपर जब ऑपरेट होगा तो ये हमारे पास ये टर्म देगा, डेल्टा ऑफ टा इन दिस वन इक्वल टू, यहाँ से आया -0 टू एक्स ईटा प्राइम ऑफ टा डेल्टा वाई एन टा, तो दिस टर्म इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमें क्या हुआ कि यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली है। इक्वेशन ये है कि 1 प्लस लेमडा ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड लेमडा प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास है यहाँ पे, आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ हम ये कहते हैं कि ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, डेल्टा वाई एन, ये वाली टर्म, ये टर्म जो है इस टर्म को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेके, यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा प्लस लेमडा। जब हम, अच्छा एक बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो टर्म है ये भी जो कि टा इक्वल टू एक्स पे है, ये याद रखना, और ये भी टा इक्वल टू एक्स पे ही है। जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है डेल्टा वाई एन ऑफ एक्स कॉमन है, ब्रैकेट में 1 प्लस लेमडा ऑफ एक्स आया, इसको हमने ज़ीरो लिख दिया, और फिर हम ये कहते हैं इसकी दूसरी टर्म से हम लिखते हैं वाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो किस तरीके से, एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है डेल्टा वाई एन ऑफ टा। तो इस टर्म को अगर हम यहाँ से निगलेक्ट करें तो ये टर्म है वो लेमडा ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि ये टर्म जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक टर्म ये है माइनस सेकेंड टर्म ये है। अब हम यहाँ से, या फिर ये भी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और नाउ वी सब्स्टिट्यूट, हम चूँकि डेफिनेटली इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए, इन टर्म को ज़ीरो करने के लिए ये दोनों टर्म इंडिविजुअली ज़ीरो होंगी तो तभी आंसर ज़ीरो होगा, इसलिए हमने इसको ज़ीरो की फॉर्म में लिख लिया। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द सोल्यूशन लेमडा इक्वल टू -1, हमने यहाँ सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट किया लेमडा इक्वल टू -1,
जब हम लेमडा इक्वल टू -1 इन 11 एंड 10 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 11 और 10 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, लेमडा इक्वल टू z सक्सेसिव इटरेशन फार्मूला जो है वो क्या है, yn+1 इंटू एक्स वाई एन ऑफ एक्स -0 to x इंटू दिस वन। ये तो जस्ट हमने वो इक्वेशन है, जस्ट लेमडा की जगह हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया है, जो कि हमने यहाँ से खुद निकाला है, ये वैल्यू हमें मिली। फिर हम यहाँ से ये करते हैं, वी हैव चूज़ अ स्टार्टिंग फंक्शन y0 ऑफ x, y0 ऑफ x को हमने चूज़ किया, वी सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, और जो कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई, स्टार्टिंग विद y0 ऑफ x इक्वल टू हमने 1 ले लिया। तो जब हम इसकी वैल्यू 1 ले लें, yn ऑफ x की वैल्यू 1 ले लें, तो उस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट है, हमने पहली दफ़ा इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा सोल्यूशन आता है 1। ये तो हमने खुद से चूज़ किया है, सेकंड सोल्यूशन ये है, थर्ड, फोर्थ और अप टू ये है। अब आप देखें तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका, ये y0 to y4 इज़ प्लाटेड। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं द इटरेटिव विद द टेलर सीरीज़ एंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। हम इसकी बात करते हैं टेलर सीरीज़ और एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ, तो ये हमें 6 टर्म तक एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ से मिलता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो कोई ऑपरेटर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट इसको यहाँ जो कि ऑपरेट किया गया है, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास कुछ वैल्यू हैं, लेमडा इक्वल टू -1, लेमडा इक्वल टू टा -x और लेमडा इक्वल टू दिस वन। तो इस केस में डिफरेंट हमारी जो है ना रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएशनल इटरेशन मेथड। इसमें हम मज़ीद एग्जांपल देखते हैं और 2 क्वेश्चन हल कर की तरफ जाते हैं, ताकि इस मेथड की प्रैक्टिस हो और जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके माइंड में बाकी हैं वो क्लियर हों।